प्रेम से बोले जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्री का व्रत, जो माताएं अपने संतान के लिए, संतान के लंबे आयु के लिए, पुत्र के प्राप्ति के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखती है, मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी को जितिया व्रत का सभी को शुभकामनाएं और ढेर ढेर सारी बधाएं। तो चलिए कथा सुनाते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखनी था और एक का नाम दुखनी। दोनों बहनें जो थी तो सगी बहन, पर एक माता के नहीं थी, दोनों दो माता से थी। जब दुखनी का जन्म हुआ था तो उसकी माता मर गई थी और उसके पिता दूसरा विवाह कर लिए थे और दूसरे विवाह किए। उसको माता के मर जाने पर सारे लोग उसको नाम धर दिए दुखनी। राजा जो थे, राजा कहने लगे कि हम इसका मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो है मेरा पत्नी को खा गई, इसलिए एक कुलच्छनी है, हम इसे कभी अपना नज़र से नहीं देखेंगे। राजा साहब ब्याह किए। ब्याह करने के बाद कुछ ही दिन बाद दूसरी रानी भी गर्भवती रह गई और गर्भवती होने के बाद 9वें महीने के बाद छोटी रानी भी एक कन्या का जन्म दी। उसे नाम लोग रख दिए सुखनी। और सुखनी और दुखनी दो बहनें थी। धीरे धीरे अपने माता के गोद में पिता के छत्र छाया में बड़ा होने लगी। बड़ा होने के बाद राजा से सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका बेटी बड़ी हो गई है, क्या आप ब्याह नहीं करेंगे? राजा बोले कि भला बेटी मेरा, तो ब्याह क्यों नहीं करेंगे? इस राजघराने में क्या कमी है जो अपना बेटी को कुमारी रख लेंगे? बेटी का ब्याह अवश्य करेंगे, क्योंकि सारा प्रजा जानते थे कि राजा साहब अपना बड़ी बेटी दुखनी को मुख नहीं देखते हैं। ज़्यादा लोग राजा से टॉर्चर करते थे। राजा कहने लगे अपने पत्नी से कि देखो, जो मेरा बेटी है दुखनी, उसका ब्याह करने के लिए मेरे प्रजा परेशान किए हुए हैं, इसलिए उसका ब्याह हम कर देंगे। बोले कि तो ठीक है राजा साहब, दुखनी का ब्याह करिएगा तो सुखनी का भी करना होगा, लेकिन दुखनी तो कुलच्छनी है, वो अभागिन है, वो अपने जन्म लेते ही माता को खा गई, तो इसलिए उसके लिए कैसा वर ढूंढेंगे? कहते हैं कि उसके लिए वर जो ढूंढेंगे वो वर कैसा रहेगा, आप ही बता दीजिए। रानी बोली कि स्वामी, ये अभागन को ऐसा वर ढूंढना चाहिए, ऐसा वर ढूंढना चाहिए जिसमें दूसरे के घर मजूरी करे, दूसरे के घर नौकरानी के काम करे, या तो भीख मांगे। राजा बोले ठीक है। राजा साहब अपने मंत्री से बोले कि देखिए, मुझे सुखनी का विवाह करना है, दुखनी का भी विवाह करना है, इसलिए पहले दुखनी के लिए वर खोज दीजिए, और वर ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका खाने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं रहे। नाई और ब्राह्मण राजा को बात सुनकर हुकारा भर दिए और रिश्ता लेकर घर से निकल गए। चलते 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 चले गए किसी गांव में, और उस गांव में जाकर वैसा वर ढूंढने लगे। एक गांव से अलग एक झोपड़ी था। झोपड़ी में नाई और ब्राह्मण दोनों गए और जाकर कहने लगे, क्या आपके यहाँ कोई लड़का है?
बेचारी बूढ़ी माँ उसमें बैठी हुई थी, बोली कि हाँ मेरा बेटा तो है। क्या बात है? अरे आपका बेटा से राजा साहब का बेटी का ब्याह करेंगे, आप रिश्ता मंजूर करते हैं या नहीं? बुढ़िया बोली, मुझ जैसे निर्धन के घर में राजा साहब अपने बेटी का ब्याह करेंगे? मेरा क्या औकात जो राजा के घर मेरा बेटा का ससुराल हो और राजा की बेटी मेरा बेटा का पत्नी। ये बात सुनकर नाई कहते हैं कि अरे भरोसा भी मत करना, राजा कुछ देने वाले नहीं है, राजा तो कौड़ी चूस हैं। बुढ़िया बोली, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बेटा का तो ब्याह है, ओह करना है, ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया। नाई और ब्राह्मण दीदी चले गए राज दरबार में और जाकर बोले राजा साहब से कि राजा साहब बधाई हो, आप बिल्कुल जैसा वर कह रहे थे बिल्कुल उसी तरह हम वर को ढूंढ लिए हैं। राजा साहब ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। रानी को भी सुनाए तो रानी कहती है कि और दुखिया के लिए तो खोज लिए, सुखिया के लिए वर नहीं ढूंढिएगा, सुखिया के लिए भी वर ढूंढना होगा। नाई और ब्राह्मण को भेज दिए। नाई और ब्राह्मण उसी गांव में गए राजा के घर और राजा के घर जाके रिश्ता पक्का कर दिए राजा के बेटा से। दोनों बहन का ब्याह एक ही गांव में हो गया। नाई ब्राह्मण लौट कर आए, राजा से बताएं। राजा से कहते हैं कि राजा साहब 10 तारीख का तिलक है और 13 तारीख का मड़वा है, 15 तारीख का बाराती है, बारात आएगा। बुढ़िया का बेटा तो ज़्यादा लोग से नहीं आएगा, लेकिन राजा तो जो हैं वो बड़े बारात लेकर आएंगे। राजा साहब अपने घर में तैयारी कर लिए, लोगों प्रजा को सबको बताए कि मेरा बेटी का ब्याह है। धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन बाराती का दिन था। दीदी बारात आया तो बुढ़िया के बेटा तो 10-5 व्यक्ति आया, एक बैलगाड़ी लेकर आया। लेकिन राजा साहब जो आए सुखनी के बारात में घोड़े और हाथी का तो कहना ही नहीं। घोड़े हाथी से तो लाइन लगा हुआ था। दोनों बेटी का एक ही मंडप में ब्याह हुआ। सारा लोग देखकर कहते हैं कि हे भगवान, इसमें दुखनी का क्या गलती है? फिर भी राजा साहब 2 नजरों से देखे अपने बेटी को, अपने ही बेटी को ऐसे किए, ये तो बहुत गलत है। ऐसा कह के क्या करते, गांव वाला ही कहते ही रह गए। दोनों का ब्याह हो गया और दोनों अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 4-8 दिन बीता तो दुखनी के घर में चावल और आटा नहीं था। अपने सास से कहती है, माँ जी क्या बनावे भोजन? सास बोली, बहू कुछ लाएंगे बन मजूरी करके तब बनाना, मेरा बेटा तो निकम्मा निकारा है। कहती है, माँ जी आप इजाजत दे तो क्या हम दूसरे को घर काम करेंगे? बुढ़िया कहती है, बेटी तू तो राजघराने से पली बड़ी हो, एक राजघराने की बेटी हो तो तू भला दूसरे के घर काम करेगी? दुखिया बोली, माँ जी पेट है तो मुझे हाथ तो चलाना ही पड़ेगा और तन है तो बस्तर से ढकना ही पड़ेगा, इसीलिए माँ जी हम जाते हैं गांव में काम खोजेंगे। बेचारी दुखिया बुढ़िया की बहू घर से निकल गई और जाके गांव में काम ढूंढने लगी। कोई लोग ऐसा दयालु थे, वो बुढ़िया के बहू यानी दुखनी को काम दे दिए। घर में बेचारी झाड़ू पोछा बर्तन लगाती थी और बासी कुची भोजन लाती थी, कुछ तनख्वाह भी मिलने लगा, 100-200 रुपये, उससे अपना गुजार करने लगी। अब बेचारी दुखिया का जीवन में कोई तकलीफ नहीं था। अपने हाथ के दम पे बेचारी नौकरानी के काम करके अपना प्रतिपाल अच्छा से कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
एक दिन आई सुखिया दुखिया से मिलने। जब तक कई वर्ष बीत गया था और दुखिया का कई संतान भी हो चुका था, 3-4 बच्चे भी था, लेकिन फिर भी बेचारी दुखिया अपने परिवार को अच्छे से चला रही थी। एक दिन सुखनी आई और कहती है कि बहन कैसी हो। दुखनी बोली, बहन मैं तो ठीक हूं, पर तुम कैसी हो। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरा घर में खाने और पहनने का क्या कमी, मैं तो ढिलुआ से उतरते नहीं है, मेरा तो बस ढिलुए पे खाना मिलता है, राजमहल तो मेरा बहुत बड़ा है। अरे तू तो कभी मेरा घर आती ही नहीं हो, आखिर तुम्हारा प्रतिपाल कैसे चल रहा है। दुखनी बोली सुखनी से कि क्या कहूं बहन, मैं दूसरे के घर कपड़ा धोती हूं, दूसरे के घर बर्तन धोती हूं और दूसरे के घर बर्तन धो के झाड़ू भी लगाती हूं, उसके घर भोजन भी बनाती हूं, तब मेरा परवरिश होता है। सुखनी बोली, बहन क्या बात बोली, अरे मेरे घर में तो तुम्हारे जैसा नौकरानियों का खोज है, जब तुम काम करने जाती हो तो लोग क्या देते हैं। दुखनी बोली, बहन बची कुछ ही भोजन और कुछ तनख्वाह भी मिल जाता है, कुछ कच्चा चावल भी मिल जाता है, कुछ आटे भी मिल जाता है, साग सब्जियां भी मिल जाता है, उसी से हम अपना बच्चे का प्रतिपाल करते हैं। दुखनी बोली, बहन यदि नहीं करेंगे तो मेरा समय कैसे चलेगा, मेरा गृहस्थी बस मेरे ही हाथों का कमाया हुआ धन है, मैं तो दूसरे के घर जाता हूं, काम करता हूं, बस वही मेरा सब कुछ है। सुखनी बोली, बहन दूसरे को घर जा सकती हो तो क्या मेरे घर नहीं आ सकती हो। ये बात सुनकर बोली, बहन जब तुम कह रही हो तो तुम्हारे घर ही हम आ जाएंगे और रोज काम करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेचारी दुखिया जाने लगी दुखनी सुखनी के घर और जाके झाड़ू बर्तन मजूरी करने लगी। एक दिन का बात है कि जीवित पुत्रिका का दिन आ गया, तो नहाई खाई से एक दिन पहले दुखनी के बच्चा बोली, माँ तुम मौसी के घर जा रही हो, माँ मौसी से थोड़ा चावल मांग लेना, माँ मड़ुए का आटा मांग लेना, चने मांग लेना, कुछ सब्जियां भी मांग लेना माँ, और अच्छे अच्छे भोजन बनाएंगे, हम सब मिलकर खाएंगे। और माँ व्रत है तो व्रत में लोग बासी भोजन नहीं खाते हैं, तो क्या तू बासी भोजन करेगी माँ, और जीवित पुत्रिका के व्रत तोड़ेगी तो बासी भोजन से व्रत तोड़ेगी। आज थोड़ा खड़े अनाज मांग लेना माँ। दुखनी बोली, ठीक है बेटा, बहन के घर जाएंगे तो अपने बहन से बोलेंगे। बेचारी दुखनी गई और अपने बहन से कहती है कि दीदी बहन मैं तुम्हारे घर तो काम कर दिया, लेकिन मालकिन कल जीवित पुत्रिका व्रत का नहाई खाई है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो खड़ा, बासी भोजन तो बच्चे को नहीं खिला सकते हैं, इसीलिए हम बना हुआ भोजन नहीं ले जाएंगे, बचा भोजन मुझे हमें कच्चा अनाज थोड़ा चाहिए। इतना सुन सुखनी जो थी बहुत कस के उलझ पड़ी, पूरा भड़क उठी, आंखें उसका लाल लाल हो गया, चिल्ला उठी जोर से, आवाज में जैसे बादल गरज रहा हो, बिजली चमक रहा हो, उस तरह उसका आंख हो गया। और गुस्से के मारे आग बबूले होके कहती है कि तुम्हें नहीं पता, बड़ा आई हो खड़ा अनाज मांगने वाली, मैं तुम्हें कोई अनाज देने वाली नहीं हूं, ले जाना है तो रात का बचा खुचा भोजन लेकर जाओ, और नहीं तो मेरे घर से तुम चली जाओ, तुम्हारे जैसा मेरे घर हजारों नौकरानियां आएगी।
बेचारी विनती से कहती है दुखनी कि हे बहन, मेरा बच्चे का आस लगा होगा और यदि बासी भोजन से हम व्रत तोड़ेंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए बहन मुझे कुछ कच्चे अनाज दे दो। इतना बात सुनकर एक डंडे उठाई सुकनी और 2-4 डंडे लगाकर कहती है कि मेरे घर से चली जा। दुखनी आंखों में आंसू भरकर भगवान के ध्यान रख के और सुकनी के घर से निकल गई। घर आई तो उसका बच्चों देखकर बोला, माँ आज तू मासी के घर से आई तो कुछ लेकर नहीं आई? नहीं बेटा, हम कुछ नहीं लेकर आए हैं। तो माँ हम लोग क्या खाएंगे? कल तुम्हारा नहाई खाई है, परसों तुम्हारा व्रत है और उसके बाद व्रत करने के बाद नवमी के दिन पारण करेगी तो क्या खाएगी? ये बात सुनकर बेचारी दुखनिया बच्चे को कोई जवाब नहीं दी और एक रस्सी एक कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और जंगल की ओर चल दी। मन में ठान ली कि अब हमें किसी के घर नौकरानी नहीं बनना है, हम जंगल जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपने बच्चे का प्रतिपाल अच्छे से कर लेंगे। बेचारी जाने लगी जंगल, तो जाते 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 जंगल के करीब पहुंची। जंगल में पहुंची तो जंगल में देखती है कि एक बहुत सुंदर सफेद रंग की गाय है। गाय प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। गाय का बछड़े जो था बाहर आने में बहुत कष्ट हो रहा था। गाय बेचारी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और नजर पड़ गया दुखनी पे तो गाय जो थी कहती कि अरे बहन तुम कौन हो? दुखनी बोली, मैं दुखनी हूँ बहन गौ माता, क्या बात है? अरे बहन मैं प्रसव पीड़ा से बहुत व्याकुल हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो बच्चा देने में असमर्थ हूँ, थोड़ा सा मेरा पेट सहला दो, हो सकता है तुम्हारे हाथ लगने से मेरा बच्चा अच्छा से जन्म ले ले। ये बात सुनकर दुखनी कहती है, गौ माता क्यों नहीं, गौ माता हम आपका जरूर मदद करेंगे। और बेचारी दुखनी जाकर उसका पेट सहलाने लगी। पेट पे हाथ धरते ही और इसका बच्चा बाहर आ गया। गौ जो थी वो आराम से बैठ गई, चैन के सांसें ली। बेचारी दुखनी जो थी हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लिए आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तो एक नागिन थी। नागिन अपनी केचुली उतारने में बहुत परेशान थी। ओ कितना वर्षों से उसका शरीर में केचुला जकड़ा हुआ था, केचुला उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारी नागिन को थोड़ी थोड़ी धुंधला धुंधला दिखाई देता था। कोई भी जाते थे एक डंडे एक ईंट एक पत्थर उसे मार दिया करते थे, क्योंकि उसे केचुले के कारण चल नहीं हुआ रहा था। बेचारी चलने फिरने में लाचार थी। नागिन जब देखी दुखनी तो कहती है, हे भगवान ये नागरानी को इस हालत। इतना ही में नागरानी कहती है, अरे तू कौन हो? कोई भी मेरे पास नहीं आया और मेरा शरीर को नहीं निहारा, और निहारने से पहले तो मुझ पे ईंट और पत्थर चला दिया करता था, लेकिन तुम जो हो मेरा करीब आकर और मेरा शरीर को निहार रही हो, मेरे दुख को अपने दुख समझ के अमोहित बन रही हो। ये बात सुनकर दुखनी कहती है कि नागरानी मैं दुखनी हूं, क्या मदद करूं बताइए। नागिन बोली, अरे बहन दुखनी थोड़ा सा मेरा शरीर पे सहला दो, हो सकता है तुम्हारे हाथ लगने से मेरा 12 बरस का केचुली उतर जा। भगवान का महिमा दीदी अपरंपार होती है। देखिए भगवान अपना दया बरसाते हैं, जितवान भगवान कृपा करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं किसी रूप से ना किसी रूप से। ये बात सुनकर बेचारी दुखनी उसका शरीर को सहलाने लगी। जब सहलाने लगी तो छट से उसका केचुली उतर गया। 12 बरस का जकड़ा हुआ केचुली
उतर गया। नागिन तो बिल्कुल कंचन हो गई। जब कंचन हो गई तो आगे बढ़ गई और सोचती है कि अब शाम होने वाला है, अब हमें लकड़ी भी काटना है, शाम भी हो जाएगा। इतना ही में एक बूढ़ी माँ मिली। जितिया माई बैठे हुए थे एक बूढ़ी का रूप धारण करके। जब दुखनी पर नजर पड़ा तो जितिया माई कहते हैं कि तू कौन हो बेटी? कहती है मैं दुखनी हूं। अरे बेटी, मेरा तो पांव हाथ बहुत दर्द कर रहा है बेटी, थोड़ा मेरा पांव दबा दे बेटी। जाके जितिया माई को पांव दबाई। इसे पता नहीं था कि ये जितिया माई है। जितिया माई कहते हैं कि बेटी, मेरा सर में जुए भी काट रहा है। बेचारी जितिया माई को जुए भी निकाली, लेकिन जुआ क्या रहेगा, वो तो परीक्षा था। धीरे 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 कुछ समय बीता तो जितिया माई का नींद आ गया। जितिया माई देखते हैं कि इसके मन में मेरे बारे में क्या ख्याल आता है, और जब नींद आने लगा तो अपने पांव पे जितिया माई को सुला ली और सुला के उनका सर सहलाने लगी। जितिया माई सारी लीला देख रहे थे। सूरज ढल चुका था, लेकिन फिर भी दुखनी एक बार नहीं बोली कि माता अब आप उठ जाइए। खुद स्वयं जितिया माई उठे और कहने लगे कि बेटी, सूरज ढल गया है, शाम होने वाला है, किरण में सूरज का किरण में लाली पड़ गया है, क्या तू घर नहीं जाएगी? तुम्हें पता नहीं था कि मुझे घर जाना है लकड़ी लेकर? माँ जी कोई बात नहीं, हम चल जाएंगे घर। आप मेरे पाँव पे सोए तो मुझे लगा कि मेरी माँ सोई है, बहुत अच्छा लगा। आंखों में आंसू भरकर और अपने मन की बात दबा ली, अपना दुख दर्द नहीं सुनाई दीदी। माता तो अंतर्यामी थे, सब कुछ समझ गए, जान गए, और कहते हैं कि बेटी, मेरा आंचल में तुम्हारे लिए कुछ है, लो बेटी आंचल फैलाओ। दुखनी जो थी आंचल फैलाई तो अपने आंचल से निकालकर कुछ चावल दिए। बेचारी आंचल में चावल ले ली, झोला से निकालकर, और कुछ दिए एक पोटली, जो कहते हैं कि बेटी घर जाकर खोलना। अब ये आंचल में चावल और पोटली लेकर वहां से लौट आई। कोई लकड़ी नहीं तोड़ी दीदी, और नहीं जंगल में देर करने लगी क्योंकि सूरज ढल चुका था। आगे बढ़ने पर वो नागरानी कहती है कि अरे दुखनी बहन, जा रही हो? हाँ, हम जा रहे हैं। अरे बहन, जरा मेरे पास आओ। दुखनी गई तो कहती है कि क्या? तो बहन मेरे पास कुछ है, जरा ले ले जाना। क्या है बहन? दे दो। अपना मनी दी नागिन। लो बहन, घर में रख देना, तुम्हारे घर दीपक जैसा ये जलेगा। लो बहन, लेकिन कोई नाग के करीब मत आने देना। ठीक है बहन। वहां से आगे बढ़ी तो गौ माता कहती है कि अरे दुखनी, लौट कर जा रही हो? हाँ, मैं अपने प्रसव पीड़ा से कई दिन से परेशान थी। अपने बच्चे का जन्म देने में मैं खुद का असमर्थ थी, लेकिन तुम्हारे हाथ लगने से मेरा प्रसव पीड़ा भी कम हो गया और बच्चा भी जन्म ले लिया। इसलिए इस वन में मेरा क्या काम, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दीदी, जो गाय थी वो गाय दुखनी के साथ चल गई। दुखनी जब घर गई है दीदी तो इसका बच्चा देखे, अरे माँ गाय लेकर आई है। अरे अरे चलो माँ, एक गाय लेकर आई है, साथ में बछड़े भी है। बच्चन बड़े प्यार से खूंटे से लगाकर गाय को बांध दी और दुखनी घर के अंदर गई। जो आंचल में मुट्ठी भर चावल था दीदी,
कोई बर्तन में रखी तो बर्तन भर गया, पोटली था तो पोटली खोलकर देखती है तो पोटली में सोने और चांदी भरा हुआ है, सिक्के पड़ा हुआ है। ये सब देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान के कहती है कि हे जितवाहन भगवान, मैंने तो एक रोटी के लिए तरस रहा था, लेकिन अब आपकी कृपा से कोई कमी नहीं। कल मेरा जितिया व्रत का नहाई खाई है, हम बाजार जाएंगे, अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाएंगे, अपने बच्चे के लिए डाढ़े लाएंगे, अपने बच्चे के लिए फल लाएंगे, फलरिया लाएंगे, चने लाएंगे, मड़ुआ लाएंगे और बड़े प्रेम से हम भोजन बनाएंगे। और उपवास के दिन हम गंगा जी जाएंगे। प्रति वर्ष तो मैं गंगा जी नहीं गया था कभी और कभी किसी घाट पे जाके स्नान नहीं किया था, मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन इस बार हम नदी जाएंगे और नदी में स्नान करेंगे और नदी में स्नान करके कुश का आकृति बनाएंगे, माता जगत जननी का पूजा करेंगे। ये कह के और व्रत रखी। उपवास के दिन व्रत रखी, नवमी के दिन व्रत तोड़ी। धीरे धीरे उसके घर में धन का वृद्धि होने लगा दीदी। अब जो दुखनी थी अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप तो कमाते थे और नशे में चूर रहते थे, लेकिन मेरा कहना मानिए और कुछ अच्छा कीजिए। उनका पति का भी बुद्धि ठीक हो गया था दीदी। सास तो बेचारी कब के चलवसी थी। उसका पति कहते हैं कि बोलो क्या बात है, तू जो कहेगी वो मैं मानने को लिए तैयार हूं। दुखनी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम लोग बाजार चलिए और बाजार जाकर हम लोग इस सोने को थोड़ा बेच देंगे और अपना घर बनाएंगे। दुखनी जो थी कुछ सोने को बेचकर और घर बनाई। घर बनाकर उसे बढ़िया से सजा धजा दी। अब तो इसका पति भी अच्छे काम करने लगे, बिजनेस कर लिए और बिजनेस करके दौरी दुकान करके प्रतिदिन अच्छा कमाई करने लगे। धीरे धीरे अब इसके घर में दाई दासी नौकर चाकर सब हो गए और जो सुखिया थी वो गरीब और निर्धन हो गई, क्योंकि उसके पास तो धन का घमंड था। गरीब और निर्धन हो गई। एक दिन लगा कि अरे बहन मेरा पहले तो नौकरानी के काम करती थी, लेकिन अब जो है बरसों से मेरे घर नहीं आई है, चले अब उसको हाल समाचार पूछने। लोग कहते हैं कि घर बना ली है, कई धंधे कर लिया है, उसका पति जो है बहुत बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, तो चले हम उसके घर। दुखनी जो थी, दुखनी बेचारी अपने घर में सुखी जीवन बिता रही थी। सुखनी इसके घर आई, बहन को देखकर बैठने के लिए कुर्सी दी और बोली अपने बच्चों से कि मौसी के पानी दो। नौकरानी से बोली इसके लिए नाश्ता लाओ, चाय बना कर लाओ। नौकरानी नाश्ता लाई, चाय बना कर लाई। दुखनी ऑर्डर फरमा रही थी और सुखने के लिए नौकरानियां ला रही थी। ये सब देखकर तो दुखनी के देखकर सुखनी चकित थी। बहन ऐसे आराम की जिंदगी तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये धन तुम कहाँ से लाई हो? सच सच बता दो। बहन यदि तू सच नहीं बताएगी तो हम तुम्हारे बारे में राजा से कंप्लेन कर देंगे और तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। तू धन चोरी करके लाई हो, कैसे लाई हो? ये बात सुनकर दुखनी डर गई और कहती है कि बहन ये धन मुझे जितिया माई की कृपा से हुआ है और सारी बातें सत्य सत्य बता दी। सुखनी घर गई और घर जाकर अपने सास के कहती है कि माँ जी हम भी जाएंगे जंगल और जंगल लकड़ी काटेंगे। एक फटी पुरान साड़ी पहन ली, हाथ में कुल्हाड़ी ले ली और रस्सी ले ली। चलते चलते जब जंगल पहुंची
भगवान का जांचना था, भगवान तो जांचना ले रहे थे। गाय जो थी पीड़ित थी, गाय प्रसव पीड़ा से बेचैन थी। गाय कहती है कि अरे तू कौन जा रही हो? ये सुखनी जो है कहती है कि ऐ तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अंधी हो? मैं राजघराने की बहू और राजघराने की बेटी सुखनी हूं। अरे बहन, थोड़ा सा मुझे मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूं। तुम्हें क्या दाई दिखती हूं? मैं ये नहीं हूं को जो तुम्हारे प्रसव पीड़ा में मदद करूं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं लकड़ी काटने। आगे बढ़ गई। नागरानी केचुले से परेशान हो भी चिल्लाई, कौन हो? सुखनी कहती है कि मैं सुखनी हूं। अरे बहन, थोड़ा सा मदद कर दो। एक ईंट उठाकर नागरानी को मारी और कहती है कि तुम्हें मार कर तो प्राण ही ले लेंगे। तुम कहती हो कि मेरा मदद करो और मैं तुम्हारा मदद करूं। नहीं नहीं, मैं मदद करने वाला नहीं हूं। मैं तो राजघराने की बेटी और राजघराने की बहू हूं। आगे बढ़ने पर वही जितिया माई बैठे हुए थे। कहते हैं, कौन हो बेटी, कौन हो? ए बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अरे मैं हूं सुखनी, तेरा आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। अरे बेटी, जरा मेरा पांव दबा दो। ए बुढ़िया, हम जंगल आए हैं सोने और चांदी के लिए, और तुम जो मुझे कहती हो मेरा पांव दबा दो। मैं पांव दबाने वाला में से नहीं हूं। मुझे बस सोने और चांदी, हीरे जवाहरात दो, वो लेकर मैं लौट जाऊंगा। ये बात सुनकर जितिया माई जो थे, जितिया माई एक पोटली दे दिए और बोले, लो बेटी, इसे ले जाकर घर में खोलना। जाओ बेटी जाओ। पोटली लेकर और चल दी। आगे जो नागिन थी, नागिन कहती है कि तुम मेरे पास आओ, सुखनी मेरे पास आओ। नागिन के पास गई। नागिन उतरा हुआ केचली दे दी और बोली, लो इसे लेकर घर जाना। ये भी फेंक दी। गाय माता कहती है कि अरे मेरा गोबर है यहाँ पे, इस गोबर को लेकर जाना, तुम्हारे घर लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। है छी, ये सब तो मेरा नौकरानी उठाती है। अपना घर को गई और माता का दिया हुआ, जितिया माता का दिया हुआ पोटली जब खोली तो उसमें क्या था? नदी में के बालू रेत था, नदी में के पिल्लू पथारी था। ये सब देखकर गुस्से में आग बबूला हो गई और दुखनी के पास गई और दुखनी के कहती है कि हम तुम्हें मार डालेंगे। तू झूठ बोली कि ये सब भगवान मुझे दिए, जितिया माई दिए हैं। कोई जितिया माई नहीं दिए। हम राजा के पास कंप्लेन करके और तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। कहती है, बहन तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ, तूने क्या किया? अरे जाते जाते रास्ते में एक गाय मिली, वो कहती है मेरा पेट सहलाओ। मैंने उसे लात मार दिया। आगे गई तो एक नागिन थी, मैंने तो उसे ईंट पत्थर से चूर दिया। वो कहती है मेरा केचली में निकाल दो। आगे गई तो एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया कहती है मेरा बाल से जुए निकाल दो, थोड़ा पैर दबा दो। मैंने उसे भी ठुकरा दिया। दुखिया कहती है कि बहन, जो दुख का मारा होता है वही भगवान की सेवा कर सकता है, और जो सुख में डूबा हुआ है बहन, वो भगवान की सेवा कहाँ? उसे तो अपना मन का अभिमान लगा हुआ रहता है। और तू तो एक अभिमानी बन के गई थी बहन। तू तो धन के लालच में गई थी और मैं सचमुच में लकड़ी काटने गई थी, लेकिन भगवान की कृपा की मुझे धन मिला। तुम्हें कभी धन नहीं मिल सकता है। जाओ बहन, अपना घर जाओ। कहती है नहीं बहन, जैसे तू कहेगी वैसी करेंगे हम, लेकिन मुझे कुछ बताओ। मेरा सास बड़ी ताना देती है, उलझनी करती है, क्योंकि जब आए थे तब मेरा घर में एक राज सिंहासन राजमहल था
आज एक भिखारिन के बराबर सब रह रहे हैं, खुद के नौकरानी बन के घर में काम करते हैं। सुखनी बोली, ऐसा तो दुखनी कहती है कि बहन चिंता मत करो, तुम भी भगवान के पूजा पाठ करो, जीवित पुत्री का व्रत करो और भगवान भोलेनाथ का पूजा करो, तुम्हारे घर में भी अन्न भर जाएगा। बेचारी समझा दी। फिर से सुखनी अपना पूजा पाठ करने लगी, सच्चे भक्ति भावना से, मन से, भगवान को लगन से पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे इसको भी खुशहाली जीवन बीतने लगा। तो दीदी, अपने तन को घमंड नहीं करना चाहिए। छुए दाना जीते बाहन बाबा अपने चरनिया, लेके अइली लोटवा में गंगा जल पनिया। छुए दाना जीते बाहन बाबा अपनी चरनिया, लेके अइली लोटवा में गंगा जल पनिया। सोने सिंहासन रतन जड़ावल, लेके लिजित बाहन बाबा तोरा लाया सनिया। छुए धन जित बाहन बाबा अपनी चरनिया। सोने की प्रात में फल फल हरिया, लेके लिजित वाहन बाबा तोरो ला भोजनिया। छुए दाजित वाहन बाबा अपनी चरनिया। छुए दाजित वाहन बाबा अपनी चरनिया। कंचन थाल कपूर के बाती, और देवो तरवो जित बाहन बाबा। नैहर में देह मोरा भाई हो भतीजवा, ससुरा में देह जित वाहन कुल परिबरवा। मंगिया में देह मोरा अवध सिंदूरवा, गोदिया में दिया नंद लाल जितवाहन बाबा। जय जितवाहन बाबा।